कृष्ण। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग है श्री चैतन्य चैतन्य से आने वाले गौर पूर्णिमा महोत्सव में हम इसको मनन कर सकते हैं कि महाप्रभु की कृपा। आज का जो शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा। तो हम लोग सांसारिक जीव हैं, संसार में हैं। तो संसार में पति पत्नी बाल बच्चे, पिता माता, सगे संबंधी सभी हैं, और उनके बीच में रह के हमें भक्ति करना होता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको भी संभव हो कृपया आप वीडियो अनम्यूट कर सकते हैं, ताकि सब लोग एक दूसरे को दर्शन करें। जब जब भी आप फ्री हो जाएं, जब भी आपको लगे। हरे कृष्ण में नमः। तो ये जो संसार में रह के हम पति पत्नी बाल बच्चे और सभी रिश्ते नातों के साथ रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या संसार में रह के इतने सारे नेटवर्क के साथ हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दूसरा, करें तो कैसे करें? क्या हर एक को पूरी तरह से संपूर्ण जीवन को समर्पित करके डेडिकेट होके फुल टाइम ही होना पड़ता है, तब जाके भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलता है? जैसे महाप्रभु ने कहा कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराण। नहीं, महाप्रभु ने नहीं कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा महाप्रभु के लिए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराण। वैराग्य विद्या शिक्षा देने के लिए महाप्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। कृपाम बुद्धि तम शरणम प्रपद्ये। ऐसे महाप्रभु के कृपा की याचना करते हैं। तो संसार में हम देखते हैं कि परिवार में सभी प्रकार के लोग होते हैं, सभी भक्त नहीं होते हैं। कितना व्यवहारिक और कितना प्रासंगिक है इसमें, कितना प्रैक्टिकल है। महाप्रभु श्री चैतन्य का अवतरण एक बहुत ही एक कलयुग के साधारण से साधारण व्यक्ति भी, जो घर गृहस्थी और सब प्रकार के परिवार जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है, वैसा व्यक्ति भी कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये सिखाने के लिए अपने लीलाओं के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शाते हैं अपने पार्षदों से भी कि किस तरह से इसको प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि परिवार में सभी भक्त नहीं होते हैं। कभी कभी पति भक्त होते, पत्नी भक्त नहीं होते हैं, या परिवार में और भी सदस्य हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, और बेटी है, या जो भी भक्त है उसके बहुत सारे संबंधी होते हैं, बहन है, भाई है, जीजा है, भांजे हैं, भांजी हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं, कई सारे संबंधियां हैं। तो ऐसे पूरे परिवार में हम देखते हैं कि सभी लोग भगवान के भक्त नहीं हो पाते। कुछ होते हैं। भगवान के भक्त का अर्थ क्या है? यहाँ जो हम कह रहे हैं कि भक्त, इसमें एक स्टैंडर्ड होता है जिसको कहते हैं कि, हाँ, रूप गोसाई पाद ने जो कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये स्टैंडर्ड के अनुसार कोई अगर भक्ति करता है, जिसको उत्तमा भक्ति कहते हैं, तो ऐसे स्टैंडर्ड जो एकदम हाई स्टैंडर्ड रूप गोसाई पाद ने है, ऐसे स्टैंडर्ड में भगवान की भक्ति करना सबके बस की बात नहीं। बाकी थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया, थोड़ा बहुत माला भी कर लिए, थोड़ा मंदिर भी गए, थोड़ा धूप अगरबत्ती आदि दिखा दिए, और शुद्ध शाकाहारी भी हो जाते हैं, और जो सात्विक आचरण होता है ये बहुत अच्छा है, कथा भी सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन जो जो शरणागति महाप्रभु ने सिखाया है अपने पार्षदों से, और एकदम आदो गुरु पादाश्रय से लेके, जो भक्ति के 64 अंग है, रूप गोसाई पाद ने जो लिखा है, महाप्रभु जिसको सिखाए हैं कि आदो गुरु पादाश्रय तस्मात् दीक्षादि शिक्षण विश्रम वेण गुरोर सेवा इत्यादि इत्यादि, जो सब भक्ति के 64 अंग हैं, इस सबको विधि विधानों को
नियम को पालन करके जो पूरी तरह निष्ठा से भक्ति करना, जिसको कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि दी लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, दैट इज नेक्टर ऑफ डिवोशन, साइंस ऑफ भक्ति, उसी के अनुसार भक्ति करना है। ये तो बहुत ही ऊंचा बात है, बहुत ही ऊंची बात है। तो कोई ये भी स्टैंडर्ड है, और कुछ है, कुछ माला भी करते हैं, कुछ घर के काम भी करते हैं, और भी है, और कुछ, मैं सब स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, किसी के व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, हर एक घर में, पूरे संसार में ऐसे देखा जाता है कि सब लोग एक जैसा नहीं हो पाते, एक जैसा स्टैंडर्ड नहीं होता है। और कुछ जो है, और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, थोड़ा बिजनेस भी तरक्की हो जाए, थोड़ा जॉब भी लग जाए, और पढ़ाई भी अच्छा हो, और ये भी हो, और साथ साथ थोड़ा सा भगवान की भक्ति हो, इस तरह से। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवोटीज मैंने आपको बताया, एक है कि स्टॉन्च डिवोटी, कि केवल भगवान की अनुकंपा की शरणागत होके उनके कृपा की छत्र छाया में रहना, और तन मन धन से एकदम तल्लीन होके एक निष्ठ भक्ति। और कुछ जो संसार में, किस संसार में भी थोड़ा मन है, और भगवान में भी थोड़ा मन है, और थोड़ा समाज है, थोड़ा संसारिक, थोड़ा पारिवारिक, ये सब बहुत सारे चारों ओर थोड़ा थोड़ा 10-20%, 30%, 40%, ऐसे ऐसे अलग अलग जो मन है। तो ऐसे व्यक्तियों को, इस जो वेराइटीज ऑफ पीपल है, वेराइटीज ऑफ लोग हैं संसार में, तो ऐसे लोग कैसे महाप्रभु की उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अभी तक जो भी कहा, आप सब लोग अपने अपने जीवन में, अपने परिवार में ये सब रिलेट कर सकते हो, कि कैसे हमारे घर परिवार में भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं जो भिन्न भिन्न स्टैंडर्ड से भक्ति करते हैं। तो आइए सुनते हैं एक अच्छा प्रसंग, कि एक आपके जैसा एक परिवार है, एक पिता है जिनके 4 पुत्र हैं और एक पत्नी है, और सभी महाप्रभु के भक्त हैं, महाप्रभु के अनन्य भक्त हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जब घर में इतने सदस्य हैं, तो सबका लेवल भी थोड़ा अलग होता है, सबका स्टैंडर्ड भी अलग होता है, सबका शरणागति का स्तर अलग होता है। लेकिन फिर भी कैसे सभी महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। उस चरित्र का नाम है भवानंद राय, जिनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है रामानंद राय, और एक है वाणीनाथ पटनायक, और एक है गोपीनाथ पटनायक। तो इस तरह से भवानंद राय के 5 पुत्र हैं अलग अलग, रामानंद और वाणीनाथ, गोपीनाथ इत्यादि, और पूरे परिवार भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। जगन्नाथपुरी में वास करते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य। जगन्नाथपुरी में गंभीरा में वास करते हैं, आप सब जानते हैं, काशी मिश्र का घर है, जो श्री मंदिर से बहुत अति कम दूरी में है। और रामानंद राय के बारे में क्या कहा जाए, जिन्होंने महाप्रभु श्री चैतन्य के संग प्राप्त करने के लिए राजमुंड्री के गवर्नर पद को त्याग करके आ गए, जहां महाराज प्रताप रुद्र ने उनको दिया था उस क्षेत्र को, आज जिसको आंध्र प्रदेश में गुंटूर राजमुंड्री कहते हैं, उसके वो में मुख्य थे, गवर्नर थे। तो उस पद को त्याग करके महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी आ गए। इतने, और साक्षात विशाखा सखी के अवतार है। तो ऐसे कहते हैं कि महाप्रभु के लीला में जितने भी चरित्र हैं, जिसमें 1-2 या उससे भी ज्यादा भगवत पार्षदों का मिश्रण हुआ है। तो अब सुनिए रामानंद राय में कौन कौन भगवत पार्षद आए हैं। एक है विशाखा सखी, जो भगवान मतलब राधा कृष्ण के प्रिय सखी। दूसरे हैं अर्जुन, पांडवों में जो अर्जुन है उनका अंश भी रामानंद राय में है। तीसरे हैं अर्जुन सखा, जो ब्रज में
भगवान श्री कृष्ण की लीला में एक ब्रज में एक बहुत ही अच्छे सखा हैं जिनका नाम है अर्जुन सखा। वो भी भगवान रामानंद राय के अवतार में आए हैं। तो ऐसे तीन चार ऐसे पार्षद भगवान के एक साथ आए हैं इनके लीला में। तो इतने अच्छे भक्त हैं, इतने अनन्य भक्त हैं, निज पार्षद हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य कहते हैं कि, कहा जाता है, कविराज गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य के 3.5 मुख्य पार्षद थे, अंतरंग पार्षद थे 3.5। अब 3.5 क्या होता है देखिए, पहले 3 को गिना लेते हैं। एक तो है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो ललिता सखी के अवतार है। दूसरे हैं श्री रामानंद राय जो विशाखा सखी के अवतार है या अर्जुन के भी। तीसरे हैं सिखी माहिती, वो भी एक नित्य पार्षद है। और 3 तो हो गए, 3.5 क्या होता है और आधा कौन है? और आधे हैं सिखी माहिती के बहन माधवी देवी जो राधा रानी के एक नित्य सहचरी है। तो महाप्रभु के ये 3.5 अंतरंग पार्षद हैं। अंतरंग का अर्थ कहना है कि महाप्रभु जिनके साथ हमेशा बहुत ही गुह्य लीलाओं को चर्चा कर रहे थे, आस्वादन कर रहे थे अपने, जब वो भाव में रहते थे तो वो इन गुह्य लीलाओं को वो आस्वादन करते थे। इसलिए ये तो इस इतने प्रमुख हैं रामानंद राय। तो निश्चित रूप से उनके भाई सब हैं। जब एक कोई भक्त बनते हैं तो उनके भाई, उनके छोटे भाई, उनके भाभी, उनकी देवरानी, उनके घर में बाकी सब भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े भगवान के भक्त बनते हैं। तो अभी इसमें है कि कोई एक भी, एक परिवार में एक कोई व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्ति अगर अनन्य रूप से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो उस परिवार में जो उससे संबंधित है, उसका पति है, उसके पुत्र हैं, उसके पुत्री है, उसके बाकी जो है संबंधी हैं, जो थोड़ा बहुत भी भक्ति करते हैं तो उसका असर सबके ऊपर कैसे होता है। बहुत उत्साहदायक वाक्य है। एक कोई भक्ति करते हैं, अगर वो निष्ठावान होकर भक्ति करते हैं तो उसके परिवार में जो उससे संबंधित है उन सब के ऊपर उसका असर होता है। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से भगवान की कृपा उनके ऊपर भी होता है। अगर वो लोग भी निष्ठावान होकर बहुत ही शुद्धता से भक्ति करते हैं तो उसका उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर होता है। और बहुत बड़े बड़े संकट विपद से बच जाते हैं। और अ, कई बार ऐसे देखा गया है, कई कई घटनाओं से देखा है दृष्टांत। आज एक घटना देखेंगे हम एक व्यक्ति के जीवन में, कैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के सामने से बच जाता है। कोई व्यक्ति जिसका मृत्यु सामने हो, अब वो मरने वाला हो, ऐसे इससे बढ़कर और बहुत बड़े संकट और विपद क्या हो सकते हैं। लेकिन उससे भी वो निवृत्त हो जाता है, बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके परिवार के कोई एक सदस्य हैं जो भगवान के अनन्य भक्त हैं और वो भी उसके प्रभाव से थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 9, अगर आपके पास है तो आप निकाल सकते हैं, अन्यथा मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरे पास, क्षमा कीजिए, हिंदी पुस्तक नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए मैं सहायता लूंगा हमारे वरिष्ठ गुरु बहन मोहिनी प्रीति देवी माता जी से, ताकि वो भी। प्रभु जी, वो आपने तीन अंतरंग महाप्रभु जी के बताया ना, एक तो पार्षद रामानंद राय जी, एक शिखी महेती, और तीसरा कौन है? एक है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, स्वरूप। हाँ, रामानंद राय और सिखी माहिती, और सिखी माहिती की बहन माधवी देवी। ठीक। तो शुरू करते हैं। मोहिनी प्रीति देवी, आप तैयार हैं आपके पुस्तक लेके, हिंदी पुस्तक, और उसमें अंत्यलीला 9 अध्याय आप निकालिए।
और शुरू से। तो जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, जय जय नित्यानंद करुणा हृदय, जय द्वैताचार्य जय जय दयामय, जय गौड़ भक्त गण सबरसमय। तो ये सब मंगलाचरण है, इसको मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं, महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य सब 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 उनके पार्षदों की जय हो। हे मत महाप्रभु भक्त गण संगे, नीलाचले वास करें कृष्ण प्रेम रंगे। इस प्रकार से महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में वास कर रहे थे और अपने अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण प्रेम रस में तल्लीन होके ऐसे आनंद ले रहे थे। अंतरे बाहिरे कृष्ण विहर तरंग, विरह तरंग, नाना भावे व्याकुल प्रभुर मन आर अंग। देवी, मोहिनी देवी पढ़िए। प्रभु जी कितना नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं आप? 5 नंबर श्लोक। 5 नंबर। क्योंकि मेरे पास इंग्लिश है इसलिए मैं अनुवाद पढ़ू ना प्रभु जी? मैं केवल अनुवाद। हाँ। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव बाहर तथा भीतर से कृष्ण वियोग की तरंगों का अनुभव करते रहते थे। उनका मन तथा शरीर सदैव विभिन्न आध्यात्मिक विकारों से शुद्ध रहता था। कृष्ण दिने नृत्य कीर्तन जगन्नाथ दर्शन, रात्रि राय स्वरूप सने रस आस्वादन। दिन में क्या कर रहे थे? दिन में वे कीर्तन करते, नित्य करते और मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे। रात में वे रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर के साथ दिव्य आनंद का आस्वादन करते थे। क्या बात है। तो मेरा प्रश्न है मोहिनी प्रीति देवी आपसे, तो फिर सोते कब थे? जब प्रेम हो जाता तो कहाँ नींद आती है। सही बात पता नहीं बताया प्रभु आपने जी। कि वो स्वयं भगवान है, भगवत पार्षद, वो इतने ऊंचे स्तर में और प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं, तो उसमें ये भूख प्यास, शरीर के विकार और शरीर के मांग, ये सब उनको नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर साधारण जीव, हम जैसे तुच्छ जीव अगर भगवत पार्षदों का नकल करेंगे तो पास में कोई भी अगर अच्छा सा हॉस्पिटल होगा ना तो एडमिट हो जाएगा। त्रिज त्रिजगतेर लोकवासी करें दर्शन, সেই যেই দেখে সেই पाय कृष्ण प्रेम धान। क्या बात है, हरि बोल। तीनों लोकों से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे। जो भी उन्हें देखता वह कृष्ण प्रेम का दिव्य धन प्राप्त करता था। इसे जय पढ़ने के बाद गौरांगा। इतना लोभ होता है कि नालायक हम लोग कहाँ थे उस समय, क्यों नहीं दर्शन किए। हमको ऐसा लगता है। और मैं तो उस प्रांत में जन्म हुआ हूँ, पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़े के रूप में था उस उड़ीसा में। तो यहाँ कहते हैं तीनों लोग स्वर्ग, मर्त्य लोग, स्वर्ग के जितने भी 7 लोग और नीचे के 7 लोग, ये सब आगे आ रहा है। ये सभी मतलब देवता लोग इस जगत के, और नीचे के लोग से जितने भी सब नाग और पता नहीं बलि महाराज इत्यादि, ये सब मनुष्य रूप में उड़ीसा जगन्नाथपुरी आते थे और गंभीरा में जाके महाप्रभु के दर्शन करते थे। किसी को पता नहीं चलता था ये कौन, ये नहीं बता सकता है देखो 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 अभी जो आया है ना वो विभीषण है। एक्चुअली विभीषण आते हैं रोज जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते थे। तो कोई दैत्य राक्षस देव गंधर्व सब आते थे। इसका प्रमाण देखो अगले श्लोक में, अगले पयार। एक्चुअली संस्कृत में श्लोक कहते हैं, बंगला में पयार कहते हैं। क्या कहते हैं दीदी? पयार। पयार। और हिंदी में कहते हैं दोहा या चौपाई। दोहा कहते हैं, दो तो अगर 4 है तो चौपाई कहते हैं, या पद भी कहते हैं।
तो इसको हम प्यार कहते हैं। मनुष्य रो बेस देव गंधर्व किन्नर सप्त पातालेर जत दैत्य विषधर। और नहीं आ रही तो दबाओ। पढ़िए। एक मिनट में, हाँ एक मिनट। हाँ, सतो उच्चतर लोकों के निवासी, जिनमें देवता गंधर्व तथा किन्नर सम्मिलित थे, तथा सतो अधोलोकों पाताल लोक के निवासी, जिनमें असुर तथा सर्प सम्मिलित थे, मनुष्यों के वश में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन दर्शन करने आते थे। मनुष्यों के बेस में ये सब आते थे कि सब लोग आके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते थे, क्योंकि कोई नहीं जान पाता था कि कौन आते थे। सप्तदीपे नव खंडे वैश्य जत जान, नाना वैसे आशी करे प्रभु दर्शन। अलग अलग बेस में, अलग अलग रूप में आके महाप्रभु श्री चैतन्य को दर्शन करते थे। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, 500 वर्ष पहले, आज से केवल 500 वर्ष पहले जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए सारे देव गंधर्व किन्नर नाग यक्ष राक्षस सब मनुष्य के वेश में आते थे। कौन कौन आते थे कहते हैं, सुनिए। प्रहलाद बलि व्यास शुक आदि मुनिगण, आशी प्रभु देखी प्रेमे हय अचेतन। प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, ओ माय गॉड, ये सब आते थे। इतने सब महान आत्मा सब आते थे और कोई नहीं पहचान पाता था इन लोगों को कि ये कौन है। सब मनुष्य के रूप में आते थे। कहते हैं कि ये सब आके भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलते थे और महाप्रभु से मिलके उनसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करते थे। They became unconscious in ecstatic love for Krishna। और महाप्रभु को देख के वो अचेतन हो जाते थे, क्योंकि साक्षात कृष्ण ही प्रेम रूप में, प्रेम अवतार में आए। तो प्रभुपाद जी परपोर्ट में ऐसे लिखते हैं एक एक चरित्र का, वो सब पता है आपको। प्रहलाद महाराज कौन है, बलि महाराज कौन है, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी आते थे। बाहिरे पुकारे लोग दर्शन न पाए, कृष्ण कह बोलेन प्रभु बाहिरे आसिया। बाहिरे पुकारे लोग को दर्शन न पाए। जितने भी लोग आते थे दर्शन करने के लिए, मतलब और भी जो साधारण लोग आते थे महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, वो लोग पुकारते थे और महाप्रभु कहते थे बोलो कृष्ण। पढ़िए 11 नंबर। अच्छा, 11 नंबर पढ़ा, वो मैं श्लोक ही ढूंढ रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु को न देख सकने के कारण जनता उनके कमरे के बाहर तुमुल ध्वनि करती। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु बाहर आते और उनसे कहते, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण कीर्तन करो। तो महाप्रभु सबको सांत्वना देते थे, क्योंकि महाप्रभु को देखने के लिए सब इतने उतावले होते थे, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी देखें। तो महाप्रभु कभी कभी बाहर आते थे और कहते हरे कृष्णा, सबको उत्साह देते थे हरे कृष्ण बोलने के लिए। प्रभुर दर्शने सब लोक प्रेम भाषे, एई मत जाय प्रभु रात्रि दिवसे। सभी तरह के लोग महाप्रभु का दर्शन करने आते और उन्हें देखने के बाद वे कृष्ण प्रेम में विभोर हो जाते। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिन और रात व्यतीत करते रहे। इससे हमें क्या समझ में आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रीचिंग स्टाइल अलग था, हमारे जैसे नहीं। पहले वन टाइम प्रोग्राम में आइए, फिर आपका नाम और नंबर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे हम 6 सेशन प्रोग्राम में आइए, गीता कोर्स में आइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जप करना सिखाएंगे, फिर जप करने के बाद और क्या यात्रा में जाएंगे, फिर कोर्स कराएंगे, फिर यात्रा में जाएंगे, फिर कैंप में जाएंगे, फिर मुंबई जाएंगे, फिर पुणे जाएंगे, फिर वृंदावन यात्रा, फिर मायापुर, इतना सब करके, इतना सब, फिर बीच बीच में माधुर्य अकादमी सेमिनार देंगे, फिर आपको ये सेमिनार देंगे, इतना सब करके फिर आईडीसी कोर्स कराएंगे। डिसाइपल कोर्स करने के बाद दीक्षा के लिए आप
उपयुक्त होंगे। पहले प्रभुपाद शरणागति होंगे, उसके बाद गुरु शरणागति होंगे, गुरु महाराज के शरणागति होने के बाद फिर भक्ति शास्त्री करेंगे, भक्ति शास्त्री के बाद भक्ति वैभव करेंगे, भक्ति वैभव के बाद भक्ति वेदांत करेंगे, भक्ति वेदांत के भक्ति सार्वभौम करेंगे, फिर सारे डिग्री हासिल करेंगे, उसके बाद भी एबीसी बनेंगे, एबीसी से जीबीसी बनेंगे, फिर भी पता नहीं भगवान की भक्ति, प्रेम भक्ति कब मिलेगा। इतने पर भी हम अपने अनर्थों से जूझ रहे हैं। लेकिन महाप्रभु का प्रीचिंग स्टाइल ऐसा नहीं था। कैसा था? एक बार दर्शन, किसी को देख लिए, किसी को स्पर्श कर लिए, किसी किसी व्यक्ति के तरफ गए और उनकी ओर प्रेम से निहार लिए, उनका टच हो गया। दक्षिण भारत यात्रा में या पुरी में या वृंदावन यात्रा में कहीं भी देखिए, यहाँ क्या गया है कि एक बार जो महाप्रभु के दर्शन कर देते थे, उसी समय ही सारे माधुर्य कादम्बिनी के सेमिनार और सब भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव पार करके श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, कोई जरूरत नहीं, साक्षात भाव प्रेम के स्तर में पहुंच जाते थे। ऐसा था महाप्रभु का प्रीचिंग स्टाइल। कुछ समझ में हमारे आ रहा ऊपर क्यों, हमारे ऊपर हमको भी सबसे पहले गौर महाप्रभु जी ने ही देखा था सबसे पहले, लेकिन अभी तक हुआ नहीं उनका। निश्चित निश्चित हमें निराश नहीं होना है। स्वयं भगवान जब अवतरित थे तो उस समय इस तरह से वो आप सुने होंगे चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य भागवत में, जब महाप्रभु किसी गांव में जाते थे दक्षिण भारत यात्रा में या वृंदावन यात्रा में, तो उस गांव के एक व्यक्ति को मिलते थे। देखो उनका प्रीचिंग स्टाइल कैसा था। एक व्यक्ति को मिलते थे और उनको कहते थे बोलो कृष्ण। वो गंवार, कभी इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे रामा जो कभी जानता भी नहीं होगा, तो तुरंत बोलता था कृष्ण कृष्ण। और अगर महाप्रभु ने स्पर्श कर लिया और फिर आलिंगन कर लिया तो बस 440 करंट लग गया मानो जैसे। और वो जाता था दूसरे को टच करता था, दूसरे को बोलता था, और वो जाता था तीसरे को, और वो जाता था, ऐसे करके पूरे गांव में मानो आग लग जाती थी। इतने सभी लोग साथ एक बार में सीधा कृष्ण प्रेम के स्तर में पहुंच जाते, और निरंतर उनके मुंह से नाम और अष्टसात्विक विकार क्या क्या पता नहीं। तो जब हम माधुर्य कादम्बिनी की चर्चा कर रहे थे उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस ग्रंथ में लिखते हैं, जो कृपा महाप्रभु अपने लीला काल में सभी जीवों को दिए, वही कृपा अभी भी हम सब प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कौन बताएगा? बताओ। इस्कॉन ज्वाइन करके। मीना माता जी अच्छा बताए। अति सुंदर। और कौन बताएंगे? रामश्याम प्रभु, करुणा सागर प्रभु, माधुरी देवी, बताइए। ठीक है, हम इतने सौभाग्य नहीं कि हम चैतन्य महाप्रभु को साक्षात दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय हम पता नहीं किस शरीर में थे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद माधुर्य कादम्बिनी में कहते हैं उस कृपा को अभी भी कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। हाउ? प्रभु जी सिंपल हरि नाम एवं केवलम जो बोले आप, भगवान नाम लेके, है ना। और कोई बताइए। राधा रानी देवी बताइए, तुषार को बताइए, सब लोग बोलिए। आज कोई भी चुप नहीं रहेगा, सब बोलिए, जिसको भी पूछा जा रहा है। मीना माता जी बोलिए। प्रभु जी महाप्रभु जी ने कहा था कि सब लोग कृष्ण नाम प्रचार करो, उससे उनको उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा। कृष्ण नाम हम बोले और दूसरे को बुलवाएं। सुंदर। निकुंज जिला देवी। हाँ। प्रभु जी जब तक हम कंप्लीट सरेंडर नहीं होते हैं और पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होते हैं हरि नाम पर, तब तक से भक्ति नहीं आएगी, तब तक से मतलब प्रेम नहीं मिल पाएगा। हाँ, निकुंज जिला देवी अच्छी बात करें कि शरणागति में हमें और शरणागत होना है, और संपूर्ण शरणागत से फिर हम प्राप्त कर सकते हैं। और बताइए राधा रानी माता जी। हरे कृष्णा का जप। हरि नाम कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन।
ऐसा, हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, अभी आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ। महाप्रभु जो कहते हैं कि कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण संग पांगास्त्र पार्षदम, भागवतम का श्लोक है, ये प्रमाण मिलता है कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार है। तो महाप्रभु के पास अस्त्र था। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, कौन सा अस्त्र था जिस अस्त्र के द्वारा वो सारे जगत को कृष्ण प्रेम प्रदाय थे? जो नहीं बताए अब तक वो बताएंगे। महा पहला जो आपका क्वेश्चन था पह- उसका आंसर तो हाँ, पहला 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 आंसर दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये कि हमको गुरु के वचनों पे प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो मेरे गुरु हमको मंत्र दिए हैं उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज ही चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में पूरी तरह से समर्पण है। तो हम ऐसे वैष्णव का संग करेंगे और गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास और निष्ठा रहेगी। अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, और वो विश्वास ही हमको भगवान के प्रेम तक ले जा सकता है उनके अति सुंदर। मार्गदर्शनों के द्वारा। मोहिनी प्रीति देवी ने एक अच्छी बात बताई जो कि भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि कोई भी, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी साधक, किसी भी भक्त का प्रगति का सबसे बड़ा बेजोड़ उपाय ये है कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति संपूर्ण शरणागति। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग कई बार 20%, 30%, 50%, 70%, 80% इस तरह का शरणागति होता है। और हम अपने आप में देख सकते हैं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु जो भी निर्देश दिए हैं या उनकी जो इच्छा है, मनोवांछा है, उसको हम कैसे पूर्ण करें अपने जीवन में, और जो भी जिसको जो इच्छा है, तो फिर हम अडिग रहते हैं और विच्युत नहीं होते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदर। अभी देवी माधुरी या करुणा सागर को, तुषार को कुछ बताएंगे अगर संभव हो तो बताइए कुछ भी। सेकंड क्वेश्चन कि महाप्रभु के पास कौन से अस्त्र थे जिसके द्वारा उन्होंने, यहाँ कहा गया कि कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण संग पांग अस्त्र पार्षदम, तो महाप्रभु के पास ऐसे कौन से अस्त्र थे जिसके द्वारा वो पूरे जगत को प्लावित कर दिए भगवान नाम प्रेम भक्ति में? यस प्रभु, ये कोई भी बता सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। गो, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, साक्षात चैतन्य महाप्रभु ये महामंत्र का धन गोलोक धाम से लेके आए हैं। तो इस पे हमको भी विश्वास होना चाहिए। और इसी अस्त्र के द्वारा उन्होंने सबके हृदय को परिवर्तित किया कि बाकी के सारे युगों में उन्होंने अस्त्र से सारे असुरों को मारा, पर कलयुग में सभी के हृदय में काम क्रोध लोभ मत्सर ये भरे हुए। तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा इन इन अवगुणों को निकालते हैं इस अस्त्र के द्वारा। सुंदर। मोहिनी प्रीति देवी, आपने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, लेकिन थोड़ा सा रह गया, संपूर्ण नहीं हुआ। आपका उत्तर एकदम सही है, लेकिन 100% होने के लिए कुछ और चाहिए। हाँ, बताइए राम श्याम प्रभु। प्रभु जी, डिवोटी एसोसिएशन साधु संघ सर्वशास्त्र का लौ मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि है। तो संघ पांगास्त्र पार्षदम, सो डिवोटी का एसोसिएशन होना चाहिए। एंड चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचने के लिए नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, हम लोग के इनके फुट स्टेप को फॉलो करते हुए रूप गोस्वामी, और तो ओवरऑल डिवोटी एसोसिएशन हम लोग के लिए आपके जैसे का होना चाहिए, माता जी लोगों का संग होना चाहिए। तो तभी जा करके हम सुन सकते हैं और फिर उन लोग के चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे उनके बारे में जान सकते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु को जान सकते हैं। सुंदर राम श्याम प्रभु। बस मैं सरल भाषा में ये कह रहा हूँ कि महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु का और एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, बताइए तो क्या है वो? करुणा अवतार।
हाँ हो गया। और गौरंग पति पिता। हाँ अभी कुछ बता रहे थे, कौन बताया? राधा रानी देवी। गौरंग गौरंग। गौरंग सुंदर। बहुत बहुत पतित अच्छा बताया पावन। आपने कि पतित गौरंग। पावन। ये ये हाँ पतित पावन। तो ये जो राधा रानी माता जी ने बताया गौरांग, इसके संबंध में ही है कि महाप्रभु का एक और नाम है जिसका नाम है गौर सुंदर। तो प्राय देखा जाता है कि संसार में सब गोरे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। केवल एक एक पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा सांवला है जिसको कहते हैं सांवरिया सेठ, जिसके पीछे पता नहीं अनगिनत गोरे दीवाने हो जाते हैं। नहीं तो प्राय सब गोरे लोगों को पसंद करते हैं। तो महाप्रभु इतने गोरे थे, इतने गोरे थे, इतने गोरे थे कि कहते हैं कि पिघले हुए सोने के समान। तब तक कांचन गौरांगी और तब तक कांचन गौरांग। तो उनका जो अस्त्र था, जो मोहिनी माता जी कह रही है कि भगवान नाम तो था ही, इसके साथ साथ उनका छटा, उनका जो सुंदर, जो सौंदर्य था, इससे वो जो भी सामने आते थे ना उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए वो पद में कहते हैं नव गौरवरम नव पुष्पसरम नव हेमवरम नव नाशकरम। आज मोहिनीपति देवी कुछ गाने वाले थे, पता नहीं कब गाएंगे। अच्छा बाद में। अरे मैं बुक लेके भी नहीं आई प्रभु जी। मैं तो ये लेके मैंने कहा था कि माता जी को कि लाना था। आप तैयार रहिए कि आपको, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से महाप्रभु की सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है। इतना तक कि मायावादी, मायावादी कौन? प्रकाशानंद सरस्वती जैसे मायावादी भी महाप्रभु की सुंदरता से आकर्षित हो जाते थे और उनकी बात कहते हैं। यस निकुंजला देवी। प्रभु जी शिक्षाष्टकी में ही गाने वाली है ना माता जी? माता जी गाने वाले थे सची सुता अष्टकम। सच्ची हाँ। सुचाष्टकम। ओके ओके हाँ। ठीक है। मैं बुक लेके नहीं आई। तो फिर भी कोई आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे तो गा सकती हाँ हो। हाँ, कोशिश करूंगी और कुछ गलतियां हो तो आप क्षमा करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अंत में देखेंगे क्लास में। तो रामश्याम प्रभु श्री सच्चिदानंद अष्टकम, उसको देवनागरी में अगर आप इसमें इन द मीन टाइम देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। श्री सच्चिदानंद अष्टकम हिंदी पीडीएफ, जितना आप टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक हम क्लास को जारी रखते हैं। तो इस प्रकार से अभी आपने सुना सब लोगों ने कि महाप्रभु के पास कौन से अस्त्र थे जिससे वो सामने वाले को फ्यू लट्टू कर देते थे। एक था हरिनाम और दूसरा क्या है मोहिनी देवी? सुंदरता सुंदरता। हाँ, जिसलिए उनका नाम है क्या? गौर गौर सुंदर। गौर सुंदर। हाँ देखो निकुंजला देवी के पीछे ही सुंदर स्क्रीन पे लगाए हैं। तो महाप्रभु इस प्रकार से, तो दिन और रात उनका ऐसे बीतता था, दिन और रात उनका ऐसे बीतता था कि संकीर्तन में और अपने पार्षदों के साथ। अब सुनिए प्रसंग शुरू हो रहा है, जिसके लिए मैं कह रहा था कि एक परिवार में कैसे अलग अलग प्रकार के डिवोटी होते हैं। कोई प्योर डिवोटी, कोई डिवोटी, कोई सेमी डिवोटी, कोई डेमी डिवोटी, कोई नेमी डिवोटी, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवोटी होते हैं। लेकिन फिर भी महाप्रभु की कृपा कैसे सबको प्राप्त होता है। तो टेक्स्ट 13 नंबर श्लोक। एक दिन लोक आसी प्रभुर निवेदिला गोपीनाथेर बड़ जाना चांगे चढ़ाइला। पढ़िए। एक दिन सहसा लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्हें बतलाया कि भवानंद राय के पुत्र गोपीनाथ पटनायक को राजा के ज्येष्ठ पुत्र
बड़जाना ने मृत्यु हाँ। दंड दे दिया है और उसे चंग पर चढ़ा दिया चंगा पर गया चढ़ा है। दिया। तो मोहिनी प्रीति देवी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हाँ, ये है वो पद जिसको मैं कह रहा था, शशि सूत अष्टकम। तो एक गा के सुनाइए तो। नव गौरवरम नव पुष्पसरम पुष्पशरं नवभावधरं नवलस्यपरं नव नवहास्यकरं हास्यकरम नव हेम वरम नवहेववरं प्रणमामि प्रणमामि शशि सुत। शचीसुतगौरवरम्। फिर आगे। दूसरा भी, हाँ। नव प्रेम युतम नवनीसचितम नववेशिकृतितम नव प्रेम रसम नवधाविलसुसुत प्रेममयम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। हरिभक्ति परम हरिनामधरम करजात्यकरम हरिनाम परम नयने सततं प्रणयाश्रुधरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। सततं जनता भवतापहरम् परमार्थपरायण लोकगतं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागरराज्यकुलं कुलकामिनी नामस यास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। करताल्यवलं कलकण्ठवरं मृदुवाधुसुवीणिकया मधुरं निजभक्तगुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। युगधर्मयुतं पुननन्दसुचं धरणे सुचित्र भवभाचितिकं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवम्। अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्वलिखं सकनामधुरम् करुते सुरसंजगता जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। हरि बोल। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद मोहिनी प्रीति देवी। ऐसा लगता अरे है। प्रभु जी, मैंने ना जो भजन पहले गाती थी ना प्रभु जी, वो सब रट्टे लगाए हुए, इसलिए वो मैं अच्छा गाती हूँ। ये मैंने सुना बहुत बार है पर मैं गाया पहली बार है। नहीं, बहुत ही अच्छा, आपका प्रयास बहुत ही सुंदर है। और आप अगर इसको बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा और आप इसको अच्छी तरह से गा सकते हैं। आपका भगवान ने आपको बहुत ही सुंदर कंठ दिए हैं जो आप भगवान की सेवा में ये कर सकते हैं। प्रणमामि शचीसुत गौरवरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहाँ से प्रसंग शुरू हो रहा है। एक दिन महाप्रभु श्री चैतन्य अपने पार्षदों के साथ गंभीरा में
गंभीरा अर्थात वो जगह है, आप में से कई लोग पूरी गए नहीं होंगे तो मैं कह देता हूँ, जहाँ महाप्रभु रहते थे, महाप्रभु का निवास स्थान वहां थे। तो अचानक क्या हुआ कि कुछ लोग आए और महाप्रभु को संदेश दे के भावानंद राय के पुत्र गोपीनाथ पटनायक को, पट्टनायक, क्षमा कीजिए हमारा भी सरनेम वही है, मेरा जो लीगल नेम है यही है, प्रभु जी पट्टनायक। भावानंद राय कौन थे? मैं यही बता रहा हूँ, रामानंद राय के पिता थे। ओ अच्छा, रामानंद राय के, हम्म, तो ललिता सखी के। विशाखा विशाखा। विशाखा। तो भावानंद राय के 5 पुत्र थे। ये सब जो है पांडु और उनके 5 पुत्रों का अवतार जैसा है ओ, चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो उसमें से एक पुत्र का नाम है गोपीनाथ पटनायक। तो ये जो हमारा ये जो शरीर है ना, ये इस वंश में जन्म हुआ है, इसलिए हमारा भी नाम पटनायक है। और जय। सौभाग्य से हम उसी वंश में आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि गोपीनाथ पटनायक को प्रताप रुद्र महाराज के पुत्र, जिसका नाम था पुरुषोत्तम जाना, यहाँ बड़ा जाना लिखा गया है, बड़ा जाना, पुरुषोत्तम जाना, इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया है। और ये प्रताप रुद्र के महाराज के बड़े पुत्र हैं। और उन्होंने चांगा, ये चांगा क्या होता है? चांगा एक प्रकार का एक एक पढ़िए परपोर्ट में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, चांगा का अर्थ क्या है? तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा चांगा अपराधी व्यक्ति को जान से मार डालने का एक साधन है। यह एक ऊंचा चबूतरा होता था जिस पर अपराधी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता था। इस चबूतरे के नीचे खड़े तलवारें होती थी। अपराधी व्यक्ति को नीचे तलवारों के ऊपर फेंक दिया जाता था और इस तरह वह मर जाता था। किसी कारणवश गोपीनाथ पटनायक को मृत्यु दंड दिया गया था और इसीलिए उसे चांग पर खड़ा कर दिया गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं ना, चांग मतलब, चांगा एक सूली जैसा है, एक फांसी जैसा एक दंड होता है, तो किसी अपराधी को दिया जाता है। अभी इसमें ऐसा है कि गोपीनाथ पटनायक भावानंद राय के पुत्र हुए, तो रामानंद राय के भाई हुए। तो रामानंद राय एक अनन्य भक्त हैं, महाप्रभु के पार्षद ही हैं, और उनके सपरिवार पूरे भक्त हैं। लेकिन रामानंद राय बहुत ही अति निकटतम और अनन्य भक्त हैं। तो अभी हमें क्या है कि एक भक्त के परिवार में भी संकट आता है, और इतनी इतनी बड़ी संकट की उसको उसको मृत्युदंड दिया जा रहा है। यहां से अभी कहानी शुरू हो रही है, आप लोग थोड़ा इसको बहुत ध्यान से सुनिए। और किसी भी भक्त के परिवार में कभी भी कुछ संकट आता है तो उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये करुणासागर को चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय क्रमांक 9, ये हम पढ़ रहे हैं। 9 का 13 प्रभु जी? नहीं, अध्याय 9 और श्लोक अच्छा, संख्या अध्याय 13, श्लोक। हाँ। तो 14 श्लोक। अभी क्या है? तले खड्ग पाती तारे ऊपरे दारिबे, प्रभु रक्षा करें जबे तबे निस्तारिबे। पढ़िए। उन्होंने बतलाया कि बढ़ जाना ने चबूतरे के नीचे तलवारें ला दी हैं जिन पर गोपीनाथ को फेंक दिया जाएगा। हे प्रभु, यदि आप रक्षा करें तभी वह बच सकेगा। तो अभी देखिए, ये जो लोग आए थे महाप्रभु से कहने के लिए, ये कौन थे? ये सब महाप्रभु के भक्त थे और गोपीनाथ पटनायक के निजी लोग थे, जिसको चांगा पे चढ़ा गया है। तो
हमारे कोई मित्र है, हमारे कोई पारिवारिक व्यक्ति है, हमारे कोई बंधु है, अगर संकट स्थिति में है, तो आप लोगों ने सुना है ना, ये वैष्णव समाज में प्राय बोलते हैं कि प्रभु जी, माता जी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे इसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बहुत संकट स्थिति में है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, या बहुत बड़ी एक विपद में है। सुने हैं ना, ऐसे कहते हैं ना। तो उसी तरह से गोपीनाथ पटनायक के निजी लोग आके महाप्रभु को कह रहे हैं कि महाप्रभु, प्रभु रक्षा करें जबे तबे निस्तारिबे। अगर आप नहीं रक्षा करेंगे तो फिर वो कैसे वो रक्षा हो प्राप्त होंगे। क्यों? वो कह रहे हैं, सबन से तुम्हार सेवक भवनंद राय, तार पुत्र तुम्हार सेवक राखिते जुजाय। भावानंद राय तथा उनका सारा परिवार उनके सेवक हैं, इसीलिए यह सर्वथा उपयुक्त होगा कि आप भावानंद राय के पुत्र को बचा लें। तो युक्ति दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? वो लोग महाप्रभु को युक्ति दे रहे हैं। महाप्रभु को ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन वो लोग युक्ति दे रहे हैं कि सबन से तुम्हार सेवक भावानंद राय, भावानंद राय के परिवार सारे वंश जो है वो आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं। अगर ऐसे परिवार को आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रभु कहे राजा के ने करे ताड़न, तबे से ही लोक कहे सब विवरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, राजा उसे क्यों दंड दे रहा है? इस पर लोगों ने सारी घटना कह सुनाई। महाप्रभु आश्चर्य होकर पूछे, आखिर क्यों महाराज प्रतापरुद्र क्यों? अब यहाँ तक आपको समझना चाहिए कि महाराज प्रतापरुद्र भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। हाँ, और उनके पुत्र जो हैं, कई पुत्र थे, और उसमें से जो बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम जाना, जिसको यहाँ बड़ा जाना कहा गया है। तो ये हमें समझना है कि महाप्रभु कह रहे हैं कि राजा क्यों दंड दे रहा है, आखिर क्या कारण है, क्या दोष है। तो ये लोग कह रहे हैं, गोपीनाथ पटनायक रामानंद भाई, सर्वकाल हय तेह राज विषयी। उन्होंने कहा, रामानंद राय का भाई गोपीनाथ पटनायक सदा से सरकार का खजांची रहा है। तो ये गोपीनाथ पटनायक कौन थे? कि रामानंद राय के भाई थे, और वो प्रतापरुद्र महाराज के सरकार में खजांची थे, ट्रेजरर थे। तो फिर क्या हुआ? माल जठ्या दंड पाटे तार अधिकार, साधी पाड़ी यानी द्रव्य दिल राज द्वार। वह माल जाठ्या दंडपाट नामक स्थान में नौकरी करता था। वहीं वह संग्रह कर धन एकत्र करता था और उसे सरकारी खजाने में जमा करता था। इसका अर्थ है कि वो टैक्स कलेक्ट करता है ना। वो कर वसूली करता था। तो फिर गलती क्या हुआ बताओ? 2 लाख कहान आर 2 लाख कहान तार ठाई बाकी होइल, 2 लाख कहान कोड़ी राजा तो मागिल। एक बार जब उसने एकत्र की गई राशि जमा की तो 2 लाख कहान कौड़ियां उस पर बकाया रह गई, इसीलिए राजा ने यह राशि मांगी। तो ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे ना, तो जो कलेक्ट करते थे वो सरकारी खजान में जमा करना चाहिए, लेकिन इसमें से 2 लाख कहान कौड़ी, उसमें कौड़ी चलते थे, मतलब पैसा, जैसे आप कह सकते हैं आजकल पैसा कहते हैं ना। तो 2 लाख कौड़ी कम पड़ गई, जिसलिए राजा ने उससे डिमांड किया
कि वो बचे हुए 2 लाख का क्या हुआ। तो गोपीनाथ पटनायक ने ये कहा, तेह कहे स्थूल द्रव्य नाही जय गणि दिव, क्रमे क्रमे बेची किनी द्रव्य भरिब। गोपीनाथ पटनायक ने उत्तर दिया, मेरे पास धन नहीं कि मैं आपको तुरंत नकद दे सकूं। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए, मैं धीरे धीरे आपका सामान बेचकर आपके खजाने में यह राशि जमा अपना सामान, जो उनके पास जो खुद का सामान है, वो कुछ ना कुछ बेच करके 2 लाख कौड़ी इकट्ठा करके मैं आपको जमा कर दूंगा। फिर भी अगर आपको चाहिए, अभी चाहिए, तो मेरे पास कुछ घोड़े हैं। घोड़ा 10-12 लय मूल्य करी, एतवली घोड़ा आने राजद्वारे धरी। मेरे पास 10-12 अच्छे घोड़े हैं, आप उन्हें उचित मूल्य पर तुरंत ले लें। यह कहकर वह सारे घोड़े राजा के द्वार पर ले आया। हाँ, तो घोड़े को के 10-12 घोड़े हैं, उसको आप ले लीजिए, और उसका मूल्य जो भी है आप बताइए, सही सही मूल्य, और उसको ले लीजिए, और मैं बाकी का पैसा धीरे धीरे दे दूंगा। भक्तों, अब ये प्रसंग को हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे ले सकता है कि हमारे जीवन में भी हम, ये गोपीनाथ पटनायक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भी डिवोटी थे, रामानंद राय के भाई थे, महाप्रभु के भक्त थे, लेकिन गलती हो जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार भक्तों के जीवन में भी कुछ कमियां, कुछ गलती, कुछ त्रुटि हो जाती है, जो जिसके वजह से वो थोड़े से पथभ्रष्ट हो जाते हैं, या मोहित हो जाते हैं, या माया में फंस जाते हैं। तो उस समय भी कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करनी होती है, ये प्रसंग आपको बताया है। तो ये जब घोड़ा जो उन्होंने दिया, तो उस घोड़े का मूल्य जानने के लिए महाराज ने क्या किया, प्रतापरुद्र महाराज ने अपने बड़े बेटा, बड़ा जना, जो पुरुषोत्तम जना, वो थोड़ा सा अलग दिमाग का था, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं ना, थोड़ा अलग टाइप का था। उसको भेजा कि जाओ वो गोपीनाथ का घोड़े का मूल्यांकन करो और फिर उससे पैसा वसूली करो। एक राज पुत्र घोड़ार मूल्य भालो जाने, तारे पाठा इलो राजा पात्र मित्र सने। राजकुमारों में से एक यह जानता था कि घोड़ों का ठीक से मूल्य कैसे आंका जाता है, इसीलिए राजा ने उसे अपने मित्रों मंत्रियों तथा मित्रों के साथ आने के लिए भेजा। कुछ मंत्री और मित्रों के साथ उनको भेजे, जाओ और घोड़े का वसूली करो। सेईराज पुत्र मूल्य करे घटाया, गोपीनाथेर क्रोध होइल मूल्य सुनिया। किंतु उस राजकुमार ने जानबूझकर घोड़ों के मूल्य का अनुमान घटा दिया। जब गोपीनाथ पटनायक ने लगाया हुआ मूल्य सुना तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ। तो अभी देखो होता क्या है कि मैं उसको थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा शीघ्र करके, ताकि आगे क्या हो रहा है हम सुनेंगे। तो अभी ऐसा होता है कि गोपीनाथ पटनायक देखा कि ये जो प्रभु, एक बार रामश्याम प्रभु, आप इसको स्क्रीन को हटाइए, सबको देखना चाहता हूँ। अब क्या हुआ घटना इस प्रकार से है, ये जो राजपुत्र था, राजकुमार बड़ा जाना, ये थोड़े अलग टाइप के थे, ये इतना स्वभाव उनका अलग था। तो अभी क्या करना चाहिए कि जितने 10-12 अगर घोड़ा उन्होंने दिया है, तो उसका सही मूल्यांकन करें, और तुरंत उसका जो भी पैसा है हिसाब किताब करें, और बाकी कुछ बचा है तो उनको बोल दे, ठीक है भाई, तुमने इतना देना बाकी है, इतना आपको देना है। लेकिन इसने इस घोड़े का मूल्यांकन कम में
कम कीमत में किया। अभी जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, कोई घर बेचना चाहता है या चाहती है, अब उसका उसका कुछ मूल्य होता है, और जो सामने वाला व्यक्ति वो कुछ मूल्य बोलता है, या आपके पास कोई ब्रोकर होगा, दलाल होते हैं ना, वो किसी थर्ड पर्सन को लेके आता है और वो कुछ कहता है इस रेट, तो आपको तो लगे नहीं ये घर का रेट तो इतना होना चाहिए या सामान का रेट तो इतना होना चाहिए, आप जो कह रहे हो ये रेट तो उसका सही नहीं है। तो उसी प्रकार से गोपीनाथ को भी लगा इतने अच्छे अच्छे घोड़े हैं, इसका इतना कम मूल्य लगा रहे हो। तो उस राजा के जो पुत्र था, जो बड़ा जाना था, उसका थोड़ा सी आदत थी। क्या आदत था कि वो हर एक बात को बकवास की तरह बोलता था, और उसका सिर जो है ना ऊपर की ओर रहता था, ऐसे मतलब कुछ भी बात कहो तो ऊपर ही देख के बोलता था और सिर ऐसे ऐसे हिलाता था। मतलब कुछ कुछ लोगों का एक बुरी आदत है। आदत। हाँ, हैबिट्स। कुछ लोगों का आदत है कि कुछ कहते समय ऐसे होते हैं। कुछ लोगों का आदत है हर एक बार कुछ एक हैबिट्स हो जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं या कुछ तो करते रहते हैं। और कुछ लोगों का आदत है कि जैसे इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो राजपुत्र हैं, ये ऊपर की ओर देख के बोलता था। कभी 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 किसी व्यक्ति के नजरों से नजर मिला के सामने नहीं बोलता, ऊपर की ओर देखता था और कई बार ऐसे ऐसे सिर को ऐसे ऐसे हिलाता था घोड़े की तरह। तो इसको देख के गोपीनाथ ने थोड़ा सा लगा, उसको दुख लगा कि मेरे घोड़े को इतना पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा चिढ़ाते हुए ऐसे बोल दिए कि सेई राजपुत्रेर स्वभाव गिरवा फिराय ऊर्ध्व मुखे बार बार उति इति उति चाहे। वो राजपुत्र का अभ्यास था कि ऐसे ऐसे ऊपर की ओर देख के बोलता था और सिर को हिलाता था। इसको देख के गोपीनाथ ने कहा कि क्या समझ रहे हो, मेरे घोड़े तुम्हारे जैसे नहीं है कि ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने थोड़ा सा कटाक्ष कर दिया। तारे निंदा करी कहे सगर्भ वचने राजा कृपा करे ताते भय नहीं माने। तो वो कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा निंदा करते हुए गोपीनाथ पटनायक जो है उस राजपुत्र को, राजकुमार को थोड़ा सा निंदा करते, इसलिए यहाँ का किसी को कभी भी ना चिढ़ाना नहीं चाहिए। और विशेष करके जो अगर कोई साधु वैष्णव है या घर का कोई वरिष्ठ व्यक्ति है या कोई सरकारी अफसर है या कोई उच्च पदाधिकारी है, किसी किसी का थोड़ा आदत रहता है, कुछ ना कुछ एक हैबिट्स रहते हैं। तो इसने थोड़ा सा गलती क्या करती है कि उसको निंदा करते हुए उसने कुछ इस तरह से वचन बोल दिए। क्यों बोल दिया कि कहते हैं राजा राजा कृपा करे ताते भय नहीं माने, क्योंकि इसके पिताजी महाराज प्रताप रुद्र मेरे बहुत अति निकट हैं, मैं उनका अति निकट हूं, इसलिए राजा कुछ नहीं कहेंगे मैं अगर इसको, इस नालायक राजकुमार को कुछ बोल दिया तो इस दम पर उन्होंने कुछ कह दिया। क्या कह दिया? आमार घोड़ा ग्रीवा ना फिराय ऊर्ध्वे ना ही चाय ताते घोड़ाए मूल्य घटी करिते न जुआए। कहते हैं गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि मेरे घोड़े तुम्हारे जैसे ऐसे सिर को ऊपर ऊपर हिलाते नहीं है। इसका मतलब मैं घोड़ा हूं। कहने का अर्थ क्या है? वो राजपुत्र को ये लगा, क्या बोला तुमने, कि तुम्हारे घोड़े सिर हिलाते नहीं है, क्योंकि मैं जब भी किससे बात करता हूँ उससे सीधा बात नहीं करता हूँ और ऊपर ऊपर देख के बात करता हूँ और ऐसे ऐसे करता हूँ, सिर को हिलाता हूँ। तो कहते मेरे घोड़े तुम्हारे जैसे सिर हिलाते नहीं, इसलिए इसका सही मूल्य लगाओ। सुनी राजपुत्र मने क्रोध उपजिल राजा थाही राजार थाई जाई बहु लागान करिल। जैसे ये किसी को कभी कुछ कमेंट करते हैं, कटाक्ष करते हैं ना, किसी को भी बुरा लगता है। जैसे अभी कटाक्ष का अर्थ क्या जानते हैं? जैसे कोई बहुत ही थोड़ा सा हट्टा कट्टा मोटा व्यक्ति है ना, उसको बोलेंगे प्रभु जी क्या बताएं, आजकल शायद आप प्रसाद नहीं लेते हैं, बहुत कम प्रसाद लेते टोन मारने जैसा। हैं। हाँ, इस तरह से इसको कटाक्ष कहते हैं। और कई बार हंसी थी,
हमारे यहाँ आश्रम में एक भक्त है, वो दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से। और साउथ इंडिया के लोग प्राय सांवले होते हैं, इतने सांवले होते हैं कि अगर आप सही में अंधेरे में अगर देख लेंगे तो डर जाएंगे। तो वो बेचारा भक्त है, तो यहाँ सेवा करता है। तो हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा हो रही थी, तो हमें गाय चाहिए था। तो उनको बताया गया कि जाओ भाई, वो गोवर्धन के तलहटी से कोई गाय को पकड़ के लेके आओ, क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा करनी होती है। तो वो बेचारा गया, प्रभु जी ने सेवा दिया है तो गया। लेकिन इतना समय बीत गया, एक भी गाय लेके नहीं है, नहीं ला पाए। बाद में कैसे तो और एक भक्त गया और दोनों मिलके गाय को पकड़ के लाए, क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन पहले गाय की पूजा होती है। तो अब इतना देर क्यों हुआ, हम सब कह रहे हैं अरे ये गाय को लेके नहीं ला पा रहे, गोवर्धन में रहते हो, गाय को लेके नहीं आ पा रहे। तो दूसरे ने, एक दूसरे भक्त में था, उन्होंने कहा कि प्रभु जी गाय इनको देख के भाग जाती, इनके वर्ण को देख के, इनके रूप वर्ण को देख के गाय भाग जाती है, इसलिए नहीं आती। तो मैंने कहा ऐसे, तुरंत मैंने कहा ऐसा मत बोलो ना, कटाक्ष नहीं करना चाहिए। उसको तो ठीक से सुना ही नहीं दिया, नहीं अगर सुना ही दिया होता तो श्राप दे देता, तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो। तो इसी तरह से गोपीनाथ पटनायक जो, उनको बोले कि मेरे घोड़े तुम्हारे जैसे सिर हिलाते नहीं। तो इससे सुन के बहुत उसको बुरा लगा, अच्छा ठीक है तुम मुझे कटाक्ष कर रहे हो ना। वो गया अपने पिता के पास, महाराज प्रताप रुद्र के पास, और मिर्च मसाला डाल के, तड़का मार के, जीरा पाउडर धनिया पाउडर सब डाल के एकदम खिचड़ी करके सारा बताया कि एक नंबर का है नालायक। पिताजी आप जो कह रहे हैं ना, आप मुझे भेजे थे कि उससे जाके टैक्स वसूली करके लाओ, वो तो कहा कि अब जबकि उसने कहा नहीं है सर, लेकिन वो पिताजी को क्या बोल रहा है कि उसने तो कहा कि जाओ तुमको जो करना है करो, मेरे पास नहीं है, और ये जो घोड़े जो दिए हूँ उसका अच्छा रेट लगाओ, मैं इस रेट से पसंद नहीं हूँ। क्या तुम ऐसे कह रहे हो? और मुझे उसने कहा कि मैं घोड़ा हूँ, बताओ मैं आपका बेटा हूँ, मैं घोड़ा हूँ। मुझे कहता है सिर ऊपर करके चलते हो, सिर को हिलाते हुए देखते हो। तो ये थोड़ा सा उसको बढ़िया से मिर्च मसाला डाल के और उसके खिलाफ जो भी है सब बोल दिया पिताजी को। उसने कहा कौड़ी ना ही दिबे ए बेड़ाए छद्म करी, आज्ञा दे हो जदि चांगे चढ़ान लो लाई कौड़ी। तो 28 नंबर श्लोक के प्यार में गोपीनाथ पटनायक कहते हैं, पढ़िए माधुरी मोहिनी देवी। उसने कहा यह गोपीनाथ पटनायक बकाया लौटना नहीं चाहता, उल्टे वह बहाना करके उसे बुरी तरह से लूटा रहा है। यदि आप आदेश जारी कर दें तो मैं उसे चांग पर चढ़ाकर उससे धन वसूली कर सकता हूँ। तो ये सरासर झूठ बोला उसने, अपने पिता के सामने जाके सब मिला जुला के। उसने ऐसा कभी नहीं कहा गोपीनाथ ने कि मैं पैसा नहीं दूंगा। ये जाके ऐसे बोल रहा है, क्यों ऐसे कह रहा है? क्योंकि उसको लग गया ना, उसको घोड़ा कह दिया। इसलिए वो जाके उसको तो मैं देख लूंगा, दंड दे। इसलिए कभी भी जो है ना, विश्वास, चाणक्य पंडित कहते हैं विश्वास नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। नीति शास्त्र में कहते हैं कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, किसके ऊपर? एक तो स्त्रियों के ऊपर, दूसरा है राजनेताओं के ऊपर। क्योंकि राजनेता ऐसे होते हैं कि हम आपको फ्री बिजली दे देंगे, हम आपको पानी दे देंगे, घर के अंदर गैस सिलेंडर आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे सब बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए जो यहाँ जो ये भी एक राजनेता राजकुमार है ना, इनके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है पिताजी, उसको चांगे पे चढ़ा देते हैं, सारा पैसा दे देगा। राजा बोले सही भालो सही करो जाए, जे उपाय कूड़ी पाय करो से उपाय, जो भी उपाय तुम्हें, राजा ने ये नहीं कहा कि ठीक है जाके उसको मार दो,
ऐसा नहीं था, लेकिन देखो इस वाक्य को वो लोग कैसे करते हैं, जिस उपाय से उनसे कर वसूली कर सकते हो उस उपाय से करो। राजपुत्र आसी तारे चांगे चढ़ाइल, खड़ग ऊपरे फैला इते तले खड़ग पातिल। इसीलिए वो राजपुत्र आया और चंगा सा तो समझ गए आप, चंगा वो एक बहुत भयानक अस्त्र होता है जिसमें तलवार सब ऊपर ऐसे रहते हैं, जिसके ऊपर व्यक्ति को फेंक दिया जाता है तो फिर वो कस कट 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 मर जाता है। तो इसे ऐसे मृत्यु दंड देने के लिए वो उसको चंगा पे चढ़ा दिया। ये सब कौन बोल रहे हैं, ध्यान रखिए, ये सब कौन बोल रहे हैं, रामश्याम प्रभु कौन बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? मैं आप सबको बोल रहा हूँ, नहीं, उधर पास टाइम में कौन बोल रहे हैं? राजा बोल ये ना उनका नहीं, राजा का पुत्र बोल रहा है ना, ऐसे ना ना ना, जान आप लोग सब ध्यान से सुन नहीं रहे। ये गोपीनाथ पटनायक के पार्षदगण जो बंधु हैं वो लोग आके महाप्रभु से अपना अपील कर रहे हैं ओ हाँ हाँ हाँ, कि कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे सारा ऐसे स्टोरी हुआ बताया। करके। हाँ, महाप्रभु ने पूछा ना गोपीनाथ को क्यों चंगा पे चढ़ा है, तो ये सब बता रहे हैं, इसलिए हाँ, कह रहे हैं। अब अच्छा अच्छा महाप्रभु क्या उत्तर दे रहे हैं, सुनिए। सुनी प्रभु कहे किछु करी प्रणय रोष, राज कोड़ी देते नारे राजार की बा दोष। महाप्रभु ने कहा राजा का क्या दोष, क्या दोष है राजा का? ये ये व्यक्ति, इसको सेवा दिया गया था कर वसूली करने के लिए, और एक कर वसूली ना करके राजा को नहीं दिया, तो राजा ने अगर दंड दिया, राजा को क्या दोष है? तो आप लोग मुझे आके क्यों बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? ऐसे कह रहे हैं। राज बिलात साधी खाय नाही राज भय, दारी नाटुआरे दिया करे नाना व्यय। ये गोपीनाथ, इसका काम है कि इसको जिसको जो सरकारी काम दिया गया है कि सबसे टैक्स वसूली करो, कर वसूली करके राज खजाने में जमा करना है, जबकि ये सारे कर को, सारे पैसे को जमा ना करके कुछ उसमें से रख देता है, दारी नाटुआरे दिया करे नाना व्यय, और और नाचते हुए लड़कियों को जाके देखता है। मतलब आज के भाषा में कहेंगे कि टैक्स पूरी तरह से वसूली करके, टैक्स वसूली करके पूरी तरह से जमा नहीं करता है, और जाके टीवी सिनेमा और क्लब में जाके पैसा खर्च करता है। तो उस समय 500 वर्ष पहले तो ये सब थिएटर वगैरह, जो मूवी सिनेमा, ये सब तो नहीं था ना। इसलिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है मोहिनी प्रीति देवी, 32 यहाँ नंबर पे श्लोक लिखा में? है, नर्तकी युवतियों को देखने में धन लुटा देते हैं। हाँ, ये कौन कह रहा है? महाप्रभु कह रहे हैं। हाँ महाप्रभु कह रहे हैं उन लोगों को इसको पैसा जमा करना चाहिए, बल्कि जबकि ये ऐसे फिजूल के इंद्रिय तृप्ति में का पैसा लुटाता है। अब महाप्रभु कह रहे हैं, जय चतुर से करुक राज विषय, राजद्रव्य शोधि पाय, तार करुक व्यय। तो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? कौन है बुद्धिमान व्यक्ति कि वो सरकारी कार्य को ठीक तरह से करे, और उसको जो दिया गया है कि कर वसूली करने के लिए कर वसूली करके सरकार के खजाना में जमा करे, उसके बाद जो पैसा उसको मिलता है तनख्वाह के रूप में या बचता है जो, उससे वो अपना जो भी कार्य करे। ये सरकारी धन को, जैसे ब्राह्मण का धन होता है, भगवान का धन होता है, राजधन होता है, राजस्व होता है, गवर्नमेंट पैसा, इसको अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। आप समझ रहे हैं ना, महाप्रभु यही कह रहे हैं। इतने सब बात हो रहा था, तब तक और कुछ लोग आ गए। हेनो काले आर लोको आइला धाइया, बाणी ना था दी सवन से लोया गेलो बांधिया। और एक उपद्रव हो गए। इस कहते हैं इतने समय में क्या हुआ, कुछ और लोग भागे दौड़े आए और कहे कि महाप्रभु महाप्रभु अनर्थ हो गया। महाप्रभु ने कहा क्या हुआ? केवल गोपीनाथ नहीं, उसका भाई बाणीनाथ राय को भी अपने परिवार के साथ सबको बांध के अरेस्ट करके ले गए। अच्छा, उसको भी ले गए। अभी देखिए, एक व्यक्ति कोई दोष करता है, एक व्यक्ति कोई अगर गलती करता है, उसका प्रभाव परिवार के औरों के ऊपर कैसे पड़ता है। मतलब वो राजकुमार इतना क्रोधित हो गया, इतना गुस्सा हो गया
कि इसने मुझे चिढ़ाया करके इसके सारे वंश के जितने लोग हैं सबको मैं बांध के ले लूंगा। क्योंकि जब मति भ्रम, दिमाग जब भ्रमित हो जाता है ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए एक एक व्यक्ति के गलती की वजह से उसके घर के सारे लोग जो है ना वो दंड भोग रहे हैं। प्रभु कहे राजा आपने लिखा है द्रव्य लैब आमी विरक्ति सन्यासी ताहे की करीब। क्या महाप्रभु भी बड़े, देखो कितने उदासीन हैं। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि राजा अपना कर अपना वसूली करेंगे, उसका उसका कर्तव्य है और वो अपना कर्तव्य करेंगे। मैं तो विरक्त सन्यासी हूं, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? मेरे पास क्या, मैं उसके लिए जाके भीख मांगू, पैसा लाऊं, 2 लाख कौड़ी लाऊं और राजा को दे दूं ताकि इसको मुक्त कर दे? यहाँ एक देखिए बहुत सुंदर पद है, लेखार द्रव्य, है ना। प्रभु कहे राजा अपने लेखार द्रव्य लयो। यहाँ लेखार द्रव्य का अर्थ क्या है जानते हैं? लेखार द्रव्य का अर्थ है कि राजा ने जब गोपीनाथ पटनायक को नौकरी में रखा था, बॉन्ड साइन किया था। बॉन्ड साइन समझते हैं कि हम लोग कोई कंपनी में काम करते हैं या कहीं तो हम लोग कुछ एक पेपर, एग्रीमेंट पेपर में हम भी साइन करते हैं कि हम इतने साल जॉब करेंगे या इतना करेंगे और ये हमारा सैलरी रहेगा, ये हमारा पैकेज रहेगा और हम कंपनी के लिए इतना करेंगे, ये सब होता है ना। उस प्रकार से ये कह रहे हैं लेखार द्रव्य, अर्थात ये भी लिखा रहता है कि अगर मैंने समय से पहले कंपनी को छोड़ दिया या जॉब छोड़ दिया, जैसे हमारे है ना, हमारे वो सुधाकरी माता जी के बेटे शिक्षाष्टक, उनको जब उन्होंने एयरफोर्स से जॉब छोड़ दिया तो कितना परेशानी, कितने मुश्किल का सामना करना पड़ा कोई भी। और सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफेंस के जॉब में तो कहना ही क्या है कि उन्होंने यहाँ वैसे ही महाराज प्रतापरुद्र महाप्रभु कह रहे हैं जब इसने उनसे नौकरी किए थे तो उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किए थे, अब वो पूरा नहीं कर पा रहे तो वो वसूली करेंगे, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं सुनिए। तो यहाँ अब जो महाप्रभु का जो रुख है, जो व्यवहार है, मोहिनी प्रीति देवी गोपीनाथ भी महाप्रभु के भक्त हैं, रामानंद राय के भाई हैं, भावानंद राय के पुत्र हैं। महाप्रभु जो इतने उदासीन की तरह बोलते हैं कि मैं एक सन्यासी हूं, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए, तो क्या ये उचित है? पीड़ा होती है ना। और आप कहते हो कि नमो महावदान्याय और करुणा अवतार भक्त वत्सल पतित पावन, इससे बढ़कर पतित और कौन हो सकता है? तो यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना है कि हम कैसे समझेंगे कि महाप्रभु की कृपा किस प्रकार से होती है। महाप्रभु कह रहे तबे स्वरूपादि जत प्रभुर भक्तगण प्रभुर चरणे सबे कैला निवेदन। भक्तों का संग कितना आवश्यक है जरा सुनिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं जिसको भगवत गीता पढ़ना हो चुका है उसको भागवत पढ़ना चाहिए। जिसको भागवत पढ़ के एक बार हो चुका है, कम से कम भागवत का जो सार है, प्रैक्टिकल भक्ति हम कैसे करेंगे, वो चैतन्य चरितामृत जरूर पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ा नहीं तो कम से कम सुन लेना चाहिए, और कम से कम गौर कृष्ण महाराज का संपूर्ण चैतन्य चरितामृत तो एक बार सुन लेना चाहिए। या परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने गौर लीला सीरीज करके एक बहुत बढ़िया दिए, बहुत साल पहले दिए थे, तो उसको मैंने एक बार बहुत सुंदर सुन चुका है, एकदम शुरू से लेकर अंत, अंग्रेजी में ही। जिसको हिंदी में सुनना है, पूज्य गौर कृष्ण महाराज का गौर लीला सीरीज अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप लोग सुन सकते हैं, एक बार सुन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु प्रैक्टिकल भगवान है। क्या हम गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं? बोलिए नहीं, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में आके हमें सिखाते हैं। तो अभी यहाँ देखिए, तबे स्वरूप आदि जत प्रभुर भक्तगण प्रभुर चरणे सबे कैला निवेदन। कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय इत्यादि जितने भी भक्त थे, सब चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और उनसे निवेदन किए। अब बताइए उनको क्या पड़ी थी महाप्रभु को निवेदन करने के लिए?
क्यों? क्योंकि वैष्णव पर दुखी होता है ना, हाँ, तो उनके क्योंकि बच्चा है तो क्योंकि अगले श्लोक में कह रहे हैं, अगले बयार में, रामानंद राय गोष्ठी सब तुम्हार दास, तुम्हार उचित न है एखन उदास। क्या 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 बोल रहे हैं, पढ़िए। रामानंद राय के परिवार के सारे सदस्य आपके सनातन सेवक हैं। अब वे संकट में हैं। आपके लिए इस तरह से उनके प्रति उदासीन रहना उचित नहीं है। देखा भगवान को बोल रहे हैं। हाँ, भगवान को बोल रहे हैं, और किसके तरफ से बोल रहे हैं? जिनके जीवन में संकट आया है। गोपीनाथ को आज सूली पे चढ़ाया जा रहा है, और रामानंद राय के भाई है वो, जितने सब वैष्णव भक्त थे सब महाप्रभु के चरणों में गिर के बोल रहे हैं, आपको इतना उदासीन होना उचित नहीं रहता है। आप स्वयं भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं। और रामानंद राय तो आपके आपके इतने निकट हैं, अति निकट हैं, और उनके परिवार के ऊपर संकट आया है। आप कैसे कह सकते हैं मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं फुल टाइम डिवोटी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है? जैसे महाप्रभु जैसे इस तरह से कह रहे हैं। तो अभी भक्तों के संग में रह के, भक्तों के कृपा की आश्रय करना, भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना कितना आवश्यक है, जरा इस प्रसंग से सुनिए। अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहते हैं, भक्तों के साथ संबंध अच्छा नहीं रखते हैं, भक्तों के कृपा की आशा नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे साथ जब संकट आता है, कौन हमें बचाएगा? भक्त कौन जाके बचाएंगे। भगवान से प्रार्थना करेगा? कौन जाके गौर निताई कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर से कहेगा, हे महाप्रभु, हे राधा रानी, आप कृपा कीजिए कि इनके जीवन में कष्ट आया है, या इस तरह से। भक्तों, अभी कहने के लिए व्यक्तिगत बात है, लेकिन आपको मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ कि हम में से जितने भी भक्त हैं, जितने भी एक परिवार है, इस्कॉन एक परिवार है। प्रभुपाद जी हमारे मुख्य गुरु हैं, परम गुरु हैं, दादाजी। दादाजी हैं, शिक्षा गुरु हैं, और उनके वंश में, उनके परिवार में हम सब एक आते हैं, एक साथ आते हैं। अनेक हमारे पिता, चाचा, ताऊ, ये सब हैं एक परिवार में। तो जरा बताइए, हमारे इस्कॉन के परिवार में अगर कहीं संकट आता है, हम चुप रह जाएंगे? क्या ये उचित है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके घर परिवार में आपके भांजी, आपके ताऊ, आपके कोई भी संबंधी जब कष्ट में आते हैं, तो कैसे आप लोग उतावले हो जाते हैं, कैसे आप लोग चिंतित हो जाते हैं करने के लिए? आज यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है, आप जानते हो ना, कितना बड़ा संकट आया है। रशिया और यूक्रेन में महायुद्ध हो गया है। आज आज को मिला के 3 से 4 दिन हो चुका है, और यूक्रेन में लोगों को खाने खाने को नहीं मिल रहा है। यूक्रेन में इतने लोग तबाही में मच रहे हैं, इतना कष्ट में, इतना तबाही हो रही है, और यूक्रेन में हमारे इस्कॉन के भक्त हैं, जानते हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सरल भक्त हैं, इतने सरल भक्त हैं, आपको क्या बताऊं कि मैं यहाँ देखा हूँ वृंदावन मायापुर में, रशियन और यूक्रेन जो डिवोटी होते हैं ना, अगर राइस का, अन्न का एक दाना भी नीचे गिर जाए ना, हम तो देखेंगे भी नहीं। वो लोग दिस इज महाप्रसाद ऐसा कह के वो एक दाना भी नीचे नहीं गिराते, इतने वो लोग भावुक हैं। तो ऐसे एक संकटमय स्थिति में हमने सुना कि यूक्रेन के जितने भी इस्कॉन के डिवोटी हैं, सब लोग एक साथ आके इस विपदा स्थिति में सब लोग प्रसाद बांट रहे हैं। जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं। एक एक तो मैसेज में देख रहा था कि एक परम पूज्य जयपताका महाराज के एक शिष्य हैं, वो, उनको भी गोली लगी है, उनको कहीं किसी कोने में ऐसे उनका घर है जहाँ कोई नहीं जा पाता है। ऐसे ऐसे स्थिति में है हम लोग, इतने अच्छे स्थिति में है। कभी कभी दुनिया की खबर थोड़ा बहुत रखना चाहिए, तब पता चलता है कि हमें भगवान कितने अच्छे स्थिति में रखे हैं।
हम तो यहाँ विजया एकादशी के दिन गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, मोहिनी देवी वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतना आनंद में है। और भक्ति कितना अच्छी तरह से हो रहा है। जरा कभी सोचे हैं यूक्रेन की स्थिति क्या है, जहाँ बमबार्डिंग हो रहा है और एक जगह पे तो भगवान के भक्त लोग सब कीर्तन कर रहे हैं किचन में। हमने एक फोटो वीडियो देखा जहाँ सब लोग कीर्तन करके फूड फॉर लाइफ प्रसाद बना रहे हैं और वो प्रसाद को लेके जो पब्लिक है उन सबको बांट रहे हैं। तो ऐसे संकटमय स्थिति में हमें जितना भी हो सके हम कम से कम सहायता करें, और नहीं तो फिर स्थिति कैसे सुधर जाए। और युद्ध हमेशा विनाशक होता है, याद रखिए, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या अमेरिका वियतनाम का हो या रशिया यूक्रेन का हो। ये अगर स्थिति शांत नहीं हुआ तो विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकता है। कई प्रकार के आकलन हो रहे हैं, इसलिए हम सबको नाम संकीर्तन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो भगवान सर्वसमर्थ है। जैसे आज की स्थिति में देखिए, एक भक्त चाहे भले वो प्योर डिवोटी ना हो रामानंद राय की तरह, लेकिन है तो सही, उसका भक्त का भाई तो है ना। आज उसको मृत्युदंड दिया जा रहा है, इसलिए सारे भक्त भगवान से जाके प्रार्थना कर रहे हैं। आप उदासीन रह जाएंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। आप केवल एक सन्यासी हैं, आप स्वयं भगवान हैं, आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे इसी तरह भक्तों को भगवान के सामने प्रार्थना करें कि विश्व में जो ये हिंसात्मक स्थिति हुई है वो जल्द से जल्द शांत हो जाए और हमारे इस्कॉन के भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण आतंक ना हो। और वहाँ यूक्रेन में जितने भी भारतीय हैं और भारतीय नौजवान हैं जो भी जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सबको अपने देश लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जरा सोचिए, आप में से कोई भी एक व्यक्ति, आपका बेटा, आपका भाई अगर यूक्रेन में आज होता तो आप शांति में रह पाते? कितने हर एक घड़ी आपको बेटा कैसे हो, भैया कैसे है, आज ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न हो गई है। तो वो भी तो हमारे अपने ही है, इस्कॉन एक पूरा संपूर्ण परिवार है। तो इसलिए जब भी हमारे परिवार में, जैसे मैं अभी कह रहा था कि एक परिवार में हमारे करुणा सागर को की भांजी बहुत बड़ी एक संकट स्थिति में थी। अभी उनको अचानक से वो दुर्भाग्यवश गिर गई और फ्रैक्चर हो गया हाथ और हॉस्पिटलाइज हो गई। तो जैसे ही हमें खबर मिला, हम तुरंत भगवान नृसिंहदेव मायापुर में उनके लिए पूजा करने की व्यवस्था की और वहाँ के भक्तों को कहा कि इस जीवात्मा के लिए, जो हमारे एक भक्त परिवार के ही सदस्य हैं, जो हमारे भक्त परिवार के सदस्य तो हमारे जैसे ही हुए। मैं कभी भी आप में से किसी को भी दूसरा नहीं मानता हूँ। जैसे अपना कोई घर में कुछ हो जाता है, जितना उद्विग्न, जितना उतावलापन, जितना चिंता होती है, वैसे होना चाहिए। ये सहज स्वाभाविक स्थिति है एक भक्त होने की। तो हमने अपनी तरफ से तो जितना हो सके प्रयास किया कि भगवान नृसिंहदेव के चरणों में तुलसी अर्पण करके उनके नाम और गोत्र लेके पूजा की, ताकि वो संकट में स्थिति से उबर जाए। और उनका ऑपरेशन भी हो गया, अभी वो घर में है। उनके लिए देवी माधुरी और करुणा सागर को दोनों मिलके बहुत सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। तो हम में से प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में ऐसा कभी भी किसी के साथ भी ऐसे हो सकता है जो आज गोपीनाथ पटनायक के साथ हुआ है। एक भक्त के परिवार में एक भक्त बहुत बड़ी संकटमय स्थिति में है, आईसीयू में है या युद्ध क्षेत्र में है जहां बॉम्बार्डिंग हो रहा है, या गोपीनाथ की तरह उसको चांगा पे चढ़ाया जा रहा है, सूली पे चढ़ाया जा रहा है। तो अगर ऐसे कभी कोई स्थिति आती है तो सुनिए, यहाँ इस चैतन्य चरितामृत के प्रसंग से कविराज महानुभाव कहते हैं, क्या रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जितने भी सब पूरी के भक्त थे, वो सहन नहीं पाए और तुरंत महाप्रभु से जाकर प्रार्थना की, हे महाप्रभु आप करुणामय हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते केवल मैं एक सन्यासी हूँ, मैं उदासीन हूँ। आप उदासीन नहीं हो सकते। तो आगे के प्रसंग में हम सुनेंगे कि वास्तव में उस गोपीनाथ पटनायक का जीवन कैसे जीवित रहे, वो कैसे वो बचे, उस मृत्यु के मुख से कैसे बचे।
और कोई सामने से दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि कोई ऋषियों भगवान आ गए और सबको मार दिए, फाड़ दिए और गोपीनाथ पटनायक को बचा लिए। ये सब कुछ तमाशा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है जिसकी वजह से गोपीनाथ पटनायक बच रहे हैं। और वो कौन किया, किस तरह से किया, इसको सुनने के लिए आप अगले रविवार तक प्रतीक्षा कीजिए। हरे कृष्ण। अभी समय हो गया। किसी का कोई भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो कृपया आप बोलिए, 5-7 मिनट। अरे इसके आगे वो सुनना था कि कैसे बच्चे, और ये जो हो जाए ना नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे। वैसा लग रहा है। नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा अभी। कैसे बचाए महाप्रभु। वो आप समझ में नहीं आएगा जब तक आपके दास आपको नहीं बोलेंगे। मैं कल फोन कर लूंगी। नहीं, सही में मैं इसका कारण बता रहा हूँ मोहिनी प्रीति देवी। इसका कारण ये है कि कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखे हैं, और ये कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, इसको जानने के लिए चैतन्य चरितामृत की टीका पढ़नी होगी, तब वो समझ में आता है। और समय हो गया क्या पूरा? चैतन्य चरितामृत की टीका पढ़ने के लिए आपको बंगला सीखना पड़ेगा। मधुर मधुर भाषा बांग्ला बोल तो पारी, तब आप टीका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसे इस परिस्थिति में कैसे महाप्रभु ने उनको बचाया और वो जीवित कैसे हुए। नहीं तो मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ, आप खुद पढ़िए, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप टीका नहीं प्रभुपाद पढ़ेंगे। जी ज्यादा तात्पर्य नहीं लिखा है ना इसमें। हाँ, ये हुई ना बात। प्रभुपाद जी ने ज्यादा तात्पर्य नहीं लिखा है, केवल थोड़े थोड़े में लिख दिया है। लेकिन कोई है जिसने इसको टीका दिया है, और वो कोई नहीं है, हमारे परम आराध्य ये गुरुदेव श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको प्रसंग को सुनने से, पढ़ने से, टीकाओं से समझने से तब समझ में आता है। और कोई प्रश्न है अभी तो ये बोलिए। तो लटका। एक हफ्ते के बीच में कुछ हो गया तो कैसे मालूम पड़ेगा, भगवान कैसे कृपा करे। नहीं, महाप्रभु से हम अभी प्रार्थना करते हैं हमारे सभी भक्तों को स्वस्थ, सकुशल, सुमंगल रखें, ताकि अगली एपिसोड में हम सुनेंगे कि महाप्रभु ने आखिर बचाया कैसे। जिसको सूली पे चढ़ाया गया था, अब भी बस छोड़ने ही वाले थे, जो बेचारा टुकड़े टुकड़े होकर मरने वाला था, एक पीस भी नहीं बचने वाला था, अचानक ऐसे क्या हो गया कि उसको कहते हैं रुको, और वो तुरंत रुक जाता है ना। मीना माता जी, कुछ एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस? मुझे मेरे जीवन की घटना याद आ रही है इस पूरे इंसिडेंट से। मुझे भी 10-12-13 साल 2010-9 में मुझे भी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि